तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। नमस्कार, मैं हुसन हूँ, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ बिहारी रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने आपका संख्या रेखा का बेसिक पढ़ा दिए थे। अब आज जो है वो आपको चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए, और आज तक आप इस चैप्टर को नहीं समझे होंगे तो आप यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर का आपके पास एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके पार्ट में बहुत सारी आती है, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था परमेय संख्या के बारे में पढ़ाया और परमेय संख्या के बारे में पढ़ाया। मैंने आपको कल हम एक बार रिवीजन करवा दे। तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो आर फॉर रिवीजन समझिएगा। क्या बताए थे कि देखिए भैया, रूट दो क्या है, तक आप कहे थे कि सर रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ने कल बताए थे। और कहे हम कहेंगे बताइए रूट चार क्या है, तो कहिएगा रूट चार है परिमेय संख्या। यानी कि मैंने आपको जो भी कंसेप्ट कल बताया था तो उसके थ्रू हम यहाँ पे परमेय और अपरमेय लिख रहे हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात को आप नहीं समझते हो, तो आप इससे जो पहला वीडियो है उसमें आप जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए बिहारी बिहारी रैंकर, और इस चैनल पे जाने के बाद एक प्ले लिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा 9th न्यू बैच। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, और इस ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो सेकेंड वीडियो है, और उस पर फर्स्ट वीडियो होगा। उस फर्स्ट वीडियो का होगा नाम संख्या 9th संख्या रेखा या नंबर सिस्टम करके होगा, नंबर सिस्टम। तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। चलिए, आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आइए हम यहाँ पे आते हैं। फिर हम इस ये बात तो हो गई, कल की बात थी, आते हैं अब हम आज की जो बात करेंगे वो हम शुरू करते हैं। देखिए, अब परमेय अपरमेय की बात आपने काफी कुछ सीखी, और उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि हम अब आते हैं यहाँ पे किस में आते हैं। तो आते हैं हम भिन्न हो गया था। देखिए, अब हम शांत में आते हैं कि शांत क्या होता है। अब एक नया टॉपिक मेरे पास आ गया, शांत आ गया, और इसी में हम कर दे तो इसमें होता है अशांत होता है। आइए, शांत और अशांत के बारे में हम बहुत ही तरीके से अभी जानेंगे, और इसको हम अपने हिसाब से डील भी करेंगे। चलिए देखिए कैसे हम इसको पढ़ेंगे। शांत मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत मौन अवस्था में होती है, उस व्यक्ति का वातावरण ठीक होता है, तो आप इस व्यक्ति को क्या कहते हो? उसको कहते हो कि शांत है। तो शांत और अशांत, आप एक बात समझिए कि एक ये महिला, ये एक क्या है? महिला है ना, और एक बगल में महिला है, ये भी एक क्या है बुआ जी? ये भी एक महिला। अब देखिए, ये महिला शांत है और ये महिला अशांत है। तो अब कहिए कैसे आप कहती है शांत शांत अशांत? देखिए, ये महिला जो है वो जैसे कि झगड़ा हुआ, तो झगड़ा इस दोनों में हुआ झगड़ा। अब हुआ क्या कि ये महिला दो चार बातें बोल के, दो चार गालियां दे करके और शांत हो गई, मतलब रुक गई। तो आप समझिए कि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जो महिलाएं सब रहती है और झगड़ा करती है, अगर झगड़ा करने के बाद, दो चार गालियां देने के बाद, सुनने के बाद, मारपीट करने के बाद रुक जाए, अस्थिर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम शांत कहेंगे। और जो महिलाएं, आज झगड़ा हुआ, फिर कल सुबह उठे गाली पड़ेगी, फिर परसों गाली पड़ेगी, मतलब वो कुन्ना रखे हुए होती है, उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। आपको समझ आ गया? मतलब जो रुक जाएगा क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए, जो रुक जाएगा वह क्या कहलाएगा? शांत। और जो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो क्या कहलाएगा? अशांत। मतलब आप ये मत बुझिए कि जो झुक जाएगा तो वो तो पुष्पा राज तो नहीं होगा, तो पुष्पा आज झुकेगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। जो रुक गया वो शांत, और जो नहीं रुका वो अशांत। आइए इसी बात पे हम आते हैं। तो अच्छा बताइए सर जी, शांत शांत होगा कैसे? हम जांच कैसे करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आप नो डाउट आप शांति बना के रखिए। देखिए हम बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आएगा 1/4 शांत है या अशांत?
तो जब आपके पास ऐसा कुछ आए कि 1/4 शांत है या अशांत, आप क्या करोगे? देखिए, आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वाली बात। देखिए, अब 1 में 4 से भाग दो, भाग लगेगा? तो कहिए सर भाग तो नहीं लगेगा। तो हम लाएंगे 0 पॉइंट का भाग लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 2, 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचा? 2 बच गया। फिर लाएंगे 0, तो 4 पंचे 20। अब बताओ, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे 20 होगा। बताओ ये रुक गई कि नहीं रुक गया? तो रुक गया। मतलब सर क्या हो गया? तो 1/4 का वैल्यू आ गया 0.25। अच्छा ये क्या है, शांत की अशांत? तो कहिएगा सर ये क्या है, शांत है। बस में आ गया, समझे आप? लेकिन मान के चलिए कि हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, 10/3 शांत है या अशांत? शांत है या अशांत, आप कैसे पता करिएगा? चलिए देखिए, वही बात है, 10 में आप 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। एक बचा, तो आप यहाँ पॉइंट लगाओ 0, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे घटाओगे, एक बचा। इसी प्रकार से ये क्या होगा? तो बाबू ये बढ़ते रहेगा, यानी कि 10/3 का वैल्यू क्या हो गया सर जी? तो वो हो गया 3.333, 3.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये बढ़ते हुए रहेगा। तो जब भी बढ़ते हुए रहने की बात हो ना, तो वहां पे समझिए रुक नहीं रही है। रुक रही है सर? तो नहीं रुक रही है। मतलब ये शांत होगा? तो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? तो सर जी ये हो जाएगा अशांत। अब समझ में आपको आ गया? बिल्कुल, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शांत जब भी कहे तो आप सोचिए कि जब हमारे टोला मोहल्ला में झगड़ा होती है, अगर महिला चुप हो जाए तो उसे हम कहेंगे शांत, नहीं चुपे तो क्या होगा? अशांत। वही बात है, हम उसको भाग देंगे और भाग देने के बाद 2-4 अंक या 3 अंक 4 अंक के बाद अगर रुक जाता है, उसे हम शांत कहते हैं। अगर नहीं रुकता उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। देखिए, कभी कभी पहचानने में भी आपको भूल हो सकती है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आपके मान लीजिए एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन कि 1.6 4 मान लीजिए 4, इस डायरेक्ट दे देगा, शांत है या अशांत, शांत या अशांत। तो आप जब ऐसा वाला आपके पास क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर क्या मारोगे? अशांत मारोगे। कैसे सर मारोगे अशांत? तो जितना भी अंक पे अगर मान लीजिए कि वहां पे बार है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, BAR बार, ठीक ना? इसे हम रैकरिंग भी कहते हैं। तो 1.4 है, यहाँ पे रैकरिंग है। रैकरिंग दो तरीके का होता है, कॉमा, ऐसा हो सकता है 1.4 यहाँ पे कोई ठोप्पा हो जाएगा, या डबल 4 रहेगा यहाँ भी ठोप्पा हो जाएगा। तो जब जहां कहीं पे भी आपको ठोप्पा वाली सवाल आए या रैकरिंग वाली आए या ऐसे करके आए, 1.4 डॉट 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 आएगा, समझ रहे हैं? यानी या 5.4 डॉट 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 ऐसे करके आए। अगर ट्रिपल डॉट हो फिर भी, रैकरिंग हो फिर भी, या डॉट हो फिर भी, इसका मतलब क्या होता है? ये सब क्या हो जाएगा सर जी? ये सब अशांत हो जाएगा। अशांत का एक और है, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है कि 1.404, फिर 004, फिर 004, मतलब अगर एक ऑर्डर में से कि एक जीरो था, फिर 2 गो हो गया, फिर 3 गो हो गया, फिर 4 गो हो जाएगा। तो ऐसी सवाल भी क्या हो जाएगी? तो सर जी वो भी हो जाएगी अशांत। आप बुझ रहे हैं? क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी शांत के बारे में पूछा जाए आप भाग लगाइए। अगर वो रुक जाती है तो शांत हो जाएगी, नहीं रुकती है तो क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। हम इस तरीके से आपको बता दिए हैं। नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कीजिए ना, फिर आगे आपको रिपीट करेंगे, है ना? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस आप समझ जाइए। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही आसान है कि नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आपके एग्जाम में छोटा मोटा और कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या सर पूछता है क्वेश्चन? आइए देखिए, सवाल एग्जाम में ये पूछता है ना, कि पूछता है कि मतलब इसे P/Q के रूप में लिखिए। अब देखिए P/Q कल मैं आपको पढ़ाया था ना कि P/Q किसका होता है। तो कल हम आपको बताए थे कि देखिए सर जी, अगर परिमेय संख्या की बात करें, किसकी बात करेगा? परिमेय संख्या की बात करेगा, उसे हम कहते हैं कि P/Q। जब भी परिमेय संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है आपसे ये सवाल, आपसे सवाल पूछता है कि 0.423 को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के
रूप में लिखिए। तो ये तो सवाल आसान है, कितना हल्का सवाल है। क्या करोगे आप यहाँ पे, तो 0.423। देखिए जब पी बटे क्यू के रूप में कहने का कह रहा है ना, तो आप समझिए कि उसको बट्टा में करने के लिए कह रहा है, बट्टा में कुछ देने के लिए कह रहा है। हम क्या कर सकते हैं सर जी, हम पॉइंट उड़ाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, तो पॉइंट का क्या वो संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो 1 पर 3 जीरो, बस हो गया। यानी कि 423 बट्टा में 1000। कटने वाला है तो कर दीजिए, और नहीं कटने वाला है तो उसको छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पे छोड़ दिए, आपका आंसर हो गया। तो मान लीजिए फिर अगला सवाल देते हैं। अब बताइए 4.25 को P बटे क्यू के रूप में लिखिए, P बटे क्यू के रूप में लिखिए। लिखिए सर जी, कितना होगा। देखिए बुआ क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 4 बटे, क्या करेंगे 4 बटे 4.25 है, पॉइंट रहिएगा बट्टा में 100। अब यहाँ पे 100 कैसे आ गया, तो पॉइंट के बाद क्या अंक है, एक और एक 2 अंक। अब लिखिए इसको 425 बट्टा में 100। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या काट दीजिए ना, काटने में क्या आता है, तो 5 8 40 और 5 25 हो गया, 20 पंचे 100 और कट सकता है, 4 पंचे 20, 17 पचे 85, वही ना होगा। यानी कि 17 बटे में 4 इसका आंसर हो जाता है। बात समझ रही है। तो कटने वाला है तो आप इसको काट के छोटा कर दीजिए, अगर नहीं कटने वाला है ना तो आप इसको आसानी से वहीं पे छोड़ दीजिए, है ना। चलिए अब इसमें और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की बात करेंगे, इससे हल्का सा लेवल बढ़ेगा। कैसे लेवल बढ़ेगा, चलिए अब यहाँ पे सवाल आता है कि 1.4 यहाँ पर रेकरिंग आ जाएगा। रेकरिंग को P बटे क्यू के रूप में लिखिए, P बटे क्यू के रूप में लिखिए। अब आप ऐसे सवाल को कैसे हल करोगे बच्चों, देखिए आप कहेंगे सर अभी से पहले तो आपने रेकरिंग नहीं दिए थे, अब रेकरिंग कहाँ से आ गया, तो नया कुछ आता है। देखिए जब भी रेकरिंग आए तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे इस नियम से नहीं हल होगा। जब रेकरिंग नहीं रहेगा तभी आपको इस नियम से हल होगा। रेकरिंग है ना, उसका नियम चेंज हो गया। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे सर जी, माना कि 1.4 माना कि माना कि x बराबर 1.4। देखिए रेकरिंग मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पे डॉट 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 दे दिए, समीकरण 1 दे दिए। कैसे हो गया सर, देखिए तो 4 है ना, तो 4 पर रेकरिंग मतलब 4 को 1.444444, आपको जितना मन करता उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बढ़ रहा है बराबर। तो मैंने क्या किया, हम 3 अंक तक ले लिए ताकि हमको काटने वगैरह में आसानी हो। अब देखिए हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब सर जी ये क्यों लिख दिए आप, 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 100 से कीजिए, 1000 से कीजिए, 10 से क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चा जी 10 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो कहिएगा 1 अंक है। कितना अंक है, 1 अंक है। अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आप 10 से गुणा कीजिए, 2 अंक है तो आप 100 से गुणा कीजिए, 3 अंक है तो 1000 से गुणा कीजिए। मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक है ना, आप उतना 1 पे 0 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं, कोई दिक्कत। लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 1.444 डॉट डॉट डॉट। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर में, देखिए जब भी एक अंक से गुणा करोगे तो एक अंक पीछे आएगा। अगर आप एगो 0 से गुणा करते हो तो एक अंक इधर खींच लो, यानी कि 14.444। आपको यहाँ पे तो 2 बचा ना, 4 अगर मान लीजिए इधर आएगा तो क्या 2 बचा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी है, यानी कि ये बार बार दोहरा जाती है, इसलिए आप यहाँ पे 3 मान के चलते हो, क्योंकि यहाँ पे बराबर कर दिए हम। समझ बात को, एक इधर इधर चला आया लेकिन 2 ना बचा, तो रैक पॉइंट है इसलिए आप क्या भी दे सकते हैं, मतलब रैक इसका मतलब क्या भी होता है। अब यहाँ पे समीकरण यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 घटे 1, क्या हो जाएगा, तो 10x बराबर 14.444 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x बराबर 1.444। कहेगा सर जी आप यहाँ पे, हम देखिए बराबर करने का पीछे एक ही मकसद है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमको घटाने में दिक्कत नहीं हो। अब तो हम यहाँ पे 1 भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 एक ठुलू जो आपको आसानी हो जाएगा। अब देखिए घटाइए आप, कितना आएगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पे ये 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, फिर डॉट, कितना बचेगा, तो 3 और 1, 4 में से 1 गया 3 और 1 बच गया, बराबर कितना हो जाएगा सर जी, तो 9x।
अब देखिए 9x बराबर क्या हो गया, 13 हो गया, x बराबर हो गया 13/9 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको सवाल को बनाना है, यही आपका आंसर आ गया। तो आपके ये जो एग्जाम है वो 10th के लिए भी है। आपके एग्जाम 10th में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन से पूछता है, तय है कि आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं जब तक पूछे तब तक उसको चैन नहीं है। किसको? एग्जाम वालों को चैन नहीं है। बात बुझ रहे हैं? तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको एक बार और देख लीजिए क्या किए हम। तो हम पॉइंट मतलब रैकरिंग था इसलिए मैंने 3 बार मान लिया। यहाँ पे आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार आपका मन करे उतना बार आप मान लीजिए। इसको समीकरण 1 नाम दीजिए। अब दोनों तरफ हम 10 से गुणा किए। क्यों किए? इसलिए क्योंकि किए क्योंकि पॉइंट का कितना अंक है? 1 अंक है। अगर आपका 1 अंक है 10 से कीजिए, 2 अंक है तो 1 पर डबल जीरो से कीजिए, जितना अंक है उतना से गुणा कीजिएगा। अब देखिए दोनों तरफ मतलब 10 गुणा x हो गया 10x। अब देखिए जब एक जीरो से गुणा कीजिएगा तो एक अंक इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा? 14.444 हो गया। 2 में से 1 घटाए हैं, 10 में से x गया तो 9 बचा। ये घटने के बाद 0 0 हो गया। यहाँ पे 13 में से गया कितना बचा? सॉरी 14 में से कितना बचा? 13 बचा। अब 13/9 हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप सवाल को बढ़ाइएगा, है ना। आप इसको उतार लीजिए या आप स्क्रीन शॉट रख लीजिए। अब देखिए एक और सवाल हम देते हैं इस तरीके से, क्योंकि अब देखिए एक ही सवाल में तो आपको समझ में नहीं ना आएगा, एक ही सवाल तो आप नहीं आएगा। आइए ध्यान दीजिए। अब हम सेकेंड सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे देते हैं सेकेंड सवाल। मानिए 4.23 दे दिए। अब दोनों पे रैक करेंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा सवाल है, मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? आइए अब इसको क्या करना है, इसको P/Q के रूप में लिखना। P/Q के रूप में लिखिए। अब घबराइए नहीं, इसके लिए शॉर्ट मेथड भी है। आपको मात्र एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, लेकिन पहले आप लॉन्ग मेथड सीख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताएंगे। ये सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा उसके लिए बता देंगे, अभी जस्ट बताएंगे ट्रिक। पहले आप इसको समझिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। क्या करना है तो बताए है ना कि लिखिए, क्या लिखिए? माना की। क्या लिखिए? माना की। अभी मार्कर थोड़ा सा कम उग रहा है ना, इस पे से आते हैं। 1 सेकेंड आप, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना की। ठीक है, सॉरी मानी नहीं होता है, माना होता है। माना कि x बराबर 4.2323। 4 हो गया, बहुत हो गया। डॉट डॉट डॉट, आप अपने मन से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, तो कहिए सर 1 पर डबल जीरो से कीजिए ना। क्या है कि आप पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है। डबल जीरो से गुणा करने पर, क्या करने पर सर जी? गुणा करने पर। अब देखिए जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 गुणा में 100 का बराबर 100 गुणा में 4.2323 डॉट 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 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 100x हो गया। अब देखिए डबल जीरो से गुणा कीजिए तो एक बार डबल अंक आएगा, यानी कि 4 पहले से है, ये है 3 2 आ गया, 3 आएगा, पॉइंट क्या बचा? 2 3 बच गया। एक बार आप और 2 3 कर दीजिए रिपीट। बचा है 2 ये 3 बचा है, लेकिन हम 2 3 अपना मुंह से फिर दे दिए ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए समीकरण 2 इसको हम मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके बाद समीकरण 2 घटे 1, है ना। लिखिए 100x बराबर 423.2323 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ आप लिखेंगे x बराबर क्या लिखना है, तो 4.2323 हो जाएगा, है ना। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, माइनस माइनस लगाइए, कितना बचा? तो ये सर जी 0 हो गया, 4 होगा, 4 0 हो गया। पॉइंट कितना हो जाएगा, तब 23 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा सर जी? यहाँ बचेगा आपका 19 बचेगा। और यहाँ 4 तो है ये, है ना। क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ कहिएगा सर जी यहाँ पे 99x बचा। तो हम लिखेंगे 99x बराबर 419, x बराबर 419 और बट्टा में 99। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो आप यहाँ पे आंसर उसको छोड़ दीजिए। आपको समझ में आया? समझ में तो आया ही होगा। बहुत मस्त सवाल है कि नहीं है? तो ये आपको एग्जाम में 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, भली भांति ध्यान रखिए। अगर नहीं ध्यान रखते तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ही नहीं है ना। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। शॉर्ट में आइए, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो 2 नंबरिया में आएगा तो हम हल करेंगे, लेकिन अगर
शॉर्ट में आएगा तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? देखिए सर जी, शॉर्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट के लिए समझिए, इसमें सवाल क्या है? सवाल है सर जी, क्वेश्चन आप दिए हैं ना 4.23 और दोनों पर एक रिंग। आप क्या कीजिए, सबसे पहले पूरा को लिखिए। तो पूरा कितना है? तो कहिए सर 4 है, 2 है, 3 है कि नहीं है? और जिस पर रेकरिंग लगा है उसको छोड़ करके, जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है? 4 पे नहीं है, 4 घटा दीजिए। और बट्टा में जैगो पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, और जैगो पर रेकरिंग नहीं उतना 0। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद क्या ऊपर रेकरिंग? तो ये सर 2 ऊपर रेकरिंग है, इसलिए 2 9 दिए है। क्या ऊपर रेकरिंग नहीं है? तो सर जी एक को ऊपर रेकरिंग नहीं वाला बात नहीं है, दोनों पर रेकरिंग है। क्या हो जाएगा? घटाइए 419 बट्टा में 99। नहीं समझ में आया? देखिए हम अगला सवाल पे आते हैं। इससे पहले हम एक सवाल दिए हैं ना, क्या दिए हैं? 1.4 ही दिए है ना, 4 पर था रेकरिंग। क्या कहें? आपको पूरा लिखिए, तो कितना पूरा है? तो 14 है सर, 14 ही ना है। घटाएंगे कितना? तो रेकरिंग 1 पर ना है तो 1 घटा दीजिए, वही ना कीजिएगा। और बट्टा में क्या पर रेकरिंग सर दी? तो 1 पर रेकरिंग, किसी और पर रेकरिंग नहीं है, नहीं तो है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। लेकिन हमको पॉइंट से इधर नहीं जाना है, पॉइंट से इधर ही बात करना है कि नहीं? कितना होता है आंसर? 13/9 होगा। जस्ट मैंने आपको बताया है ना कि 13/9 ही आंसर होगा, बिल्कुल ना। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलिए, ध्यान दीजिए। देते हैं 1 दशमलव छोड़ दीजिए, जैसे कि 2.24। अब मान लीजिए कि एक के ऊपर है करेंगे, तब क्या करेंगे सर? देखिए पूरा को लिखिए ना, तो 2 2 4 पूरा है। घटाइए क्या ऊपर है? 2 ऊपर, 2 अदू पर है नहीं, यानी कि 2 अदू 22 घट जाएगा। क्या ऊपर रेकरिंग है? तो एगो पर रेकरिंग है। क्या ऊपर नहीं है? तो एगो पर। जब ऊपर ना होगा उतना 0 दीजिएगा। एगो पर है इसलिए एगो 9 दिए, एगो पर नहीं है इसलिए एगो 0 दिए। इस पर तो नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करना है। कितना आएगा? तो आएगा सर जी 220 आएगा। अब बट्टा में कितना आएगा सर जी? तो 90 आएगा। सर आप बात को समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपका सवाल का आंसर आएगा, है ना? तो आपको समझना बहुत बेहद जरूरी है। और इसका पार्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा पार्ट बचा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस दोनों क्लास जो हम दिए हैं, आप इस दोनों क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और अगली क्लास जो आएगा फिर कल आएगा, और कल अगली क्लास, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। थैंक यू सो मच।